श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 166वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, और हमने एक 20वां श्लोक का अध्ययन कर लिया था, तो उसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। त्रैविद्यामां सोम पापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यं दिवि देव भोगान्। तो यज्ञ के जो हमें काम्य कर्म, इसके में हम लोग को चैप्टर 3 के अंदर में श्री कृष्ण ने बताया था कि हम लोगों को हमारे नित्य कर्म होते हैं, हमारे नैमित्तिक कर्म होते हैं, हमारे काम्य कर्म होते हैं। तो नित्य कर्म जो है यानी ड्यूटी जो है, उससे हमारे कर्म बंधन नहीं होते हैं, और फिर नैमित्तिक और काम्य कर्म करने पर हमारे कर्म बंधन होने लगते हैं। तो ये कर्म बंधन वाला काम है, क्योंकि इसके अंदर में मैं कर रहा हूं और मुझे कुछ चाहिए, तो मैं और मेरा, ये इससे हमारी मुक्ति नहीं हुई है। तो उसमें क्या होता है, काम अच्छा है तो इसीलिए अच्छे रिजल्ट होंगे और हम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। स्वर्ग जाकर क्या होगा, स्वर्ग में बहुत भोग करेंगे, और भोग करने के बाद क्या होगा, तो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग एक जगह है जहाँ मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि यमराज भी वहीं विचरण कर रहे हैं ना, तो साथ साथ में सबके साथ, तो इसीलिए फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। यमराज को रोज देखते हैं तो फिर हम लोगों को मृत्यु की भय नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, या फिर भूख लगेगी भी तो भी तो आप कल्प वृक्ष के पास जाइए या कामधेनु के पास जाइए और बोलिए कि रसगुल्ले खाने हैं, तुरंत से रसगुल्ले सामने आ जाते हैं। तो हमारे भूख नहीं लगती है, हमें नींद नहीं आती है, थकान नहीं होती है। थकान होने के लिए शरीर होना जरूरी है, यहाँ शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। जो स्थूल शरीर है जिसके अंदर में भूख लगती है, जिसके अंदर में नींद आती है, ये स्थूल शरीर तो हम यहाँ त्याग करके चले गए हैं। तो ये जो जगह है, ये है प्रेयस की जगह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह। तो ये प्रेयस की जगह क्या है, मगर ये एक परमानेंट स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले श्री कृष्ण का जब 8वें चैप्टर के अंदर में हम लोगों को जब वो समझा रहे थे कि ये संसार कैसा है, उसके अंदर में उन्होंने प्रलय के समय का बताया था कि कल्प जब खत्म होता है तो स्वर्ग तक सब कुछ ही प्रलय के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो भी भले वो वो स्थान जो है वो लंबे समय के लिए रहता होगा, मगर हम जो हैं, जीव जो है, वो वहाँ अपना भोग जैसे ही खत्म हो जाता है, भोग की क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहुंच जाती है, तो फिर वहाँ जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है वो बोलता है कि जाइए वापस, और अभी क्रेडिट कार्ड के अंदर में पॉइंट्स भर के आइए, तो वापस आना पड़ता है। तो ये जो घूमते घूमते वापस आते हैं, वापस फिर चले जाते हैं, इसके बारे में श्रुति क्या बोलती है, श्रुति बोलती है प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म यत् श्रेयो ये भिनंदति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति। ये जो नाव है प्लवा, नाव है, ये किसकी नाव की बात कर रहे हैं, यज्ञ की नाव, वो अदृढ़ है। प्लवा ये थे अदृढ़ यज्ञ रूपा। 18 टाइप के यज्ञ होते हैं, 18 टाइप्स के, नंबर ऑफ यज्ञ जो है वो बहुत है, मगर उसके कैटेगरी में 18 टाइप के होते हैं। तो अष्टादश दशोक्तम वरम, अच्छे अच्छे यज्ञ, तो अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म, ये जो सारे कर्म हैं, ये इनको, तो ये जो है, इनको जो सबसे ऊंचा मानते हैं, और इनको मानने के बाद ये क्या होता है, वो मूढ़ हैं बोल रहे हैं। ये श्रेयो ये अभिनंदती, तो जो इसको श्रेय मानकर इसका अभिनंदन करते हैं वो मूढ़ा है, मूढ़ा प्लूरल में। जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यंती, यंती वापस आते हैं,
जरा मृत्यु, जरा यानी ओल्ड एज, और मृत्यु यानी शरीर का मृत्यु, वो वापस इस ओल्ड एज और डेथ के अंदर में वापस इस चक्कर में घूमते रहते हैं। तो बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? हर बार आएंगे, हर बार हम जो जो हम यज्ञ करेंगे, हर बार वापस चले जाएंगे, और हर बार वापस जाएंगे, फिर वापस वहां भोग करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि श्री कृष्ण ने एग्जाम्पल के तौर से हमें स्वर्ग के बारे में बताया है, मगर स्वर्ग सिर्फ नहीं, हमारे कर्म यदि सही नहीं है तो और भी लोग हैं जहां हम लोगों को जाना पड़ता है। हमारी जो नीचे की ओर की जो वासनाएं हैं वो भी हमें प्राप्त करने के लिए भी हमें जाना पड़ता है, मगर दोनों ही जगह टेम्पररी है। तो इसके बारे में श्री कृष्ण आगे वाले श्लोक में 21वें श्लोक में बताते हैं। 21वां श्लोक ले लीजिए। इक्कीसवां श्लोक बोलता है, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते वो, तम दैट, भुक्त्वा एंजॉय करने के बाद, स्वर्गलोकम जो स्वर्ग की बात हो रही है, विशालम तो ये यानी बहुत बड़ा, क्षीणे खत्म होने पर, पुण्य उनकी जो पुण्य का जो स्टॉक है वो जब खत्म हो जाता है, मर्त्यलोकम वापस इस दुनिया पर, विशंति वापस आते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न विशंति। एवं ऐसे त्रयी धर्मम जो जो कर्म कांड है वेदों के अंदर में उल्लेख किया हुआ, अनुप्रपन्न जो उसको फॉलो करते हैं, गतागतम जाना आना, जाना आना, गता आगत, गता आगत, काम कामः जो एंजॉयमेंट करने के लिए जो सब हम ऑब्जेक्ट्स के, विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति होती है, उसको लाभ प्राप्त करने के लिए। तो यानी इस श्लोक को यदि एक साथ इसका मीनिंग देखें कि ये जो स्वर्ग के बहुत सारे जो भोग हैं, ये सारे एंजॉय करने के बाद जब पुण्य का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है, तब वो वापस यहाँ इस मृत्युलोक पे आ जाते हैं। और इसीलिए जो ये कर्म कांड के साथ जो जुड़े हुए हैं, कर्म के साथ, कर्म का कांड का मतलब यहाँ सिर्फ यज्ञ नहीं, जो भी हम कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, काम्य कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वो हम वापस आना जाना ये चालू चालू रहता है। नहुष करके एक राजा था। नहुष राजा चंद्रवंशी राजा था और बहुत ही श्रेय प्राप्त राजा था। तो इंद्र को तो आपको पता है कि इंद्र को उसकी गद्दी की डर रहती है। इंद्र को उसके गद्दी उससे छीन गई। तो वहां नहुष को, मनुष्य होते हुए भी नहुष को स्वर्ग का राजा का स्थान दे दिया गया। अब नहुष को जब स्वर्ग का राजा का स्थान दिया गया तो टेम्पररीली वो इंद्र बन गया। तो क्यों बना वो? क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारा पुण्य था। मगर वहां भी उसके अंदर में वो सशरीर वहां गया था। तो सशरीर गया था तो साथ में काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य दंभ असूय, ये सारे अष्टराग को लेकर वो वहां गया था। तो उसके अंदर में काम, दंभ, ये सब कुछ बहुत था। तो उसने कहा कि मुझे सची को भी प्राप्त करना है। तो सची को प्राप्त करने के लिए तो सची ने उसको एक उपाय बताया कि मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। देखो, इंद्र तो ऐरावत पे मेरे पास आता था, कभी कभी उच्च श्रवास पे आता था, मगर सप्तर्षि पालकी में आपको उठाकर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये एक्चुअली नेचुरली पालकी डिसबैलेंस हो रही थी। तो डिसबैलेंस होने पर
और वो धीरे धीरे चल रहे थे। तो इन्होंने नहुष ने लात मार के अगस्त्य को सर्प सर्प कहा। सर्प का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलो, मगर अगस्त्य मुनि ने इसी वर्ड को यूज करके उसकी ओर उसको श्राप दिया कि तुम सर्प बन जाओ। तो उसका पुण्य का स्टॉक खत्म हुआ और वो वापस पृथ्वी में मृत्युलोक में सर्प की योनि में वापस आया। तो ऐसे ये ऐसी बहुत सारी हमारे पास स्टोरीज होगी हमारे पुराणों के अंदर में, जो कि हम ऊपर जाते हैं स्वर्ग में और फिर वापस आ जाते हैं। और ये जो घूमते रहते हैं, अप एंड डाउन करते रहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है ना, ये एक स्कूल है। तो कोई आप अच्छे स्कूल में हम जब पढ़ते थे तो क्या होता था कि स्कूल में लेसन के एंड में टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट, क्या बोलते हैं, टर्मिनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते थे। टेस्ट में पास करने पर अगली कक्षा में चले जाते थे। जो इस टेस्ट में पास नहीं करता था तो पहली बार तो एटलीस्ट उसको रोक दिया जाता था, बोलता था कि स्कूल के टीचर्स बोलते थे इसको वापस क्लास 5 क्लास 6 जो भी है उसको रिपीट करना है। 3-4 बार रिपीट करने के बाद उसको बोलते हैं भैया तेरे से कुछ होगा नहीं, इसको यहाँ से निकाल लीजिए। मगर ये वाली जो स्कूल है ना, यहाँ रस्टिकेट नहीं होता है कोई, जितनी बार फेल करना है करिए, क्योंकि यहाँ वापस आना ही है। और स्कूल में जब तक सीखेंगे नहीं तब तक अगली कक्षा में नहीं जाएंगे। अब डिसीजन हमारा है कि इस स्कूल में कितनी देर तक हमें पढ़ते रहना है, क्योंकि जितनी लंबी हम पढ़ेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि क्लास 5 में मैं 10 बार रिपीट करने लेने से हिस्ट्री की किताब भी कंप्लीटली मैं हजम कर चुका होगा। यदि हजम कर लिया होता तो फिर क्लास 6 में चला जाता, तो वो तो मैं गया नहीं। तो इसीलिए सेम चीज को बार 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 कितनी बार हमें पढ़ना है, ये डिसीजन हमें लेना है। जिसको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है प्लीज जाइए स्वर्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि हमें कहीं श्री कृष्ण और अद्वैत वेदांत कहीं ये नहीं कहता है कि यही तुम्हारा पथ होना चाहिए, माई वे और अदरवाइज हाईवे, ये कहीं नहीं बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी प्रवृत्तियों के बेसिस पे, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वासनाओं के बेसिस पे तुम जैसे करना चाहते हो वो चॉइस तुम्हारे पास हर समय है। और वो चॉइस के बेसिस पे हमें श्रेयस की ओर यदि जाना है तो फिर ये आता गता गत गता गत इसके से हमें मुक्ति पाना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए इसके बारे में ये देखिए, ये जो गोल जो है हमारा, यानी मुक्ति का जो गोल है, इसके बारे में वो श्रुति फिर बोलती है कि ये जो डिजायर है, काम है, इसके लिए क्या बोलता है कि ये जो अटैचमेंट है, श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर में अनुवाद करके बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे अटैचमेंट है उसके लिए ये जो आत्मन जो ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है, जो गतागत आत्मन है, वो अपने कर्मों के साथ सूक्ष्म शरीर को लेकर इसके लेकर वो उस लोक को प्राप्त होता है जिससे उसने जैसे उसने यहाँ काम किया हो। और उसके बाद फिर वो नया काम करने के लिए वापस इस पर आ जाता है। तो ये जो जिसके अंदर में काम रह गया है, जिसके अंदर में वासना रह गई है, उसके लिए श्रुति भी बोलती है कि ये ऐसा ही घूमते रहने वाला है। अद्वैतिक चिंता जो है वो बहुत मैच्योर थिंकिंग है। ये मैच्योर थिंकिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ अद्वैत के अंदर में स्वर्ग को सबसे ऊंचा, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसके अंदर में भी स्वर्ग की एक स्थान है। इस्लाम है, जुदाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहां भी एक स्वर्ग का स्थान है। मगर हमारे लिए ये बताया गया है कि स्वर्ग जो है वो बहुत अच्छी जगह है, सुख की जगह है, आनंद की जगह नहीं है। और सुख के साथ वो सुख खत्म होते ही वापस दुख भी भोगना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो, और अद्वैतिक चिंता के अंदर में क्या बोल रहे हैं कि देयरफॉर ये भी एक टेम्पररी जगह है, इसके लिए भी तुम्हें जाकर वापस आना पड़ेगा। और जैसे ही तुम वापस आओगे तो वापस तुमको इस स्कूल के अंदर में वापस वही
चक्कर के अंदर में घूमते रहना है, वही ऑफिस वापस जाना है, वही रोज बॉस का चिल्लाना सुनना है, रोज वही जाकर वो कस्टमर के साथ जूझना है। तो ये हमारे लिए चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, ये हमारी अवस्था है। तो इसीलिए अद्वैत वेदांत क्या बोलता है कि हाईएस्ट गोल जो है उसको प्राप्त करो, हाईएस्ट गोल को प्राप्त करो। हाईएस्ट गोल क्या है? हाईएस्ट गोल को भगवान शंकराचार्य बहुत सुंदर से डिस्क्राइब करते हैं विवेक चूड़ामणि के अंदर में। वो बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परस्वतः सिद्धम नित्यानंदैक रसम प्रत्यक अभिन्नम निरतरम जयति। सत्यम यानी एग्जिस्टेंस, ज्ञानम नॉलेज, अनंतम इनफाइनाइट, ब्रह्म जो है ये एग्जिस्टेंस है, ये नॉलेज है, ये अनंत है, विशुद्धम कंप्लीटली प्योर है, ये परम है, ये स्वतः है सिद्धम। स्वतः सिद्धम का मतलब ये सेल्फ एग्जिस्टेंट है, इसको किसी की ऊपर की कोई डिपेंडेंस नहीं है। आज हम शरीर के माध्यम से जब जीते हैं तो हमारे बहुत सारी डिपेंडेंस होती है। अन्न के ऊपर डिपेंडेंस है, अपह पानी के ऊपर डिपेंडेंस है, हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। हम जो भी कुछ काम करते हैं, हमारे साथ यदि कुछ लोग काम नहीं करेंगे तो वो हम कार्य सिद्धि नहीं होगा। तो हमारी ये जो हम कभी भी स्वतः सिद्धम की अवस्था नहीं पहुंचते हैं जब तक हम ब्रह्म की अनुभूति नहीं करते हैं। नित्यानंदैक रसम, नित्य नित्य आनंद जो है वो इसका एक नेचर ही है कि वो नित्य आनंद है। नित्य, ये संसार जो है इसको अनित्य, भगवान बुद्ध ने कहा था सर्वम अनित्यम अनित्यम, उन्होंने साथ में ये भी कहा सर्वम दुखम दुखम। तो इस संसार को का डेफिनेशन ही उन्होंने अनित्य और दुख कहा है। आनंद का डेफिनेशन, ब्रह्मन का डेफिनेशन क्या है? बोल रहे हैं नित्यानंदैक रसम प्रत्यक अभिन्नम, वो अनडिवाइडेड है, नॉन अनडिफरेंशिएटेड है। किससे अनडिफरेंशिएटेड है? इस आत्मन से, जिस जो मेरा देही है, और वो सब समय ही विजयी है, क्योंकि वो उसको 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 किसी चीज से अफेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए निरंतरम जयति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परस्वत सिद्धम नित्यानंदैक रसम प्रत्यक अभिन्नम निरतरम जयति। तो ऐसे इसको हम लोगों को बताते हैं कि भगवान शंकराचार्य की ये है गोल। ये गोल को तुम यदि समझते हो, ये गोल यदि तुम्हारे लिए बड़ा है, तो फिर तुम वो स्वर्ग की प्राप्ति के पीछे नहीं दौड़ोगे, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग तक पहुंचोगे, स्वर्ग में भोग करोगे, और उसके बाद वापस इस दुनिया में मृत्यु लोक में वापस आ जाओगे। क्यों, क्या कहते हैं यहाँ? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जो वहां भोग, जो विशाल भोग की है, ये सब कुछ भोग करने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जैसे ही वो पुण्य खत्म होता है वापस इस मृत्यु लोक में आते हैं, और ये कामा का लाभ करने के लिए गतागतम, आना जाना चालू रहता है। तो ये, मगर हमें प्राप्त कैसे होगा? ये जो हमें, जो ब्रह्मन है, इसको प्राप्त करने के लिए हम ये कर्म कैसे कैसे कर्म करके नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके बारे में भी भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अमृतत्वस्य नाशस्ति वित्ते नेयेव ही श्रुति प्रभृति कर्मणो मुक्ते हेतुत्वम स्फुटम यतः। तो बोलते हैं कि ये जो अमृत तत्व है उसको वित्त से यानी धन से प्राप्त नहीं होता है। ये धन का मतलब यहाँ सिर्फ मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में की धन की बात नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ सारे जो हम श्री बोलते हैं, वो सारे श्री से ये प्राप्त नहीं होता है। ये श्रुति ही बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं अमृतत्वस्य नाशस्ति वित्तेयेनेव ही श्रुति ही, श्रुति यानी वेद बोलता है। ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर, तो ये कर्म से मुक्ति का लाभ नहीं हो सकता है। ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर हेतुत्वम स्फुटम यतः। तो
श्रुति भी ऐसा बोलती है। हाँ, श्रुति भी ऐसा बोलती है। श्रुति कैसे बोलती है ऐसा? श्रुति ऐसे बोलती है क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकामृतत्वमानशोः परेण नाकं निहितं गुहायं विभ्राजते यतस्त्यायो विशन्ति। तो न कर्मणा न प्रजया धनेन, तो कर्म से, पुत्र से, धन से ये हमें ये अमृतत्व का प्राप्ति नहीं हो सकता है। सिर्फ सिर्फ त्याग से ही। किस चीज का त्याग? बहुत सिंपल है, मैं कर्तृत्व को त्याग करता हूं। जिस मोमेंट में मैं डूअरशिप, कर्तृत्व का त्याग करने को तैयार हो जाता हूं, बाकी पूरा एक साथ वो होता है ना, जैसे वो एक जिग्सा पजल, उसमें वो एक पर्टिकुलर पीस होता है जिसको हम यदि ढूंढ लेते हैं तो पूरा जिग्सा पजल का एक 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 एक, एक, एक साथ जुड़ते जुड़ते पिक्चर बहुत क्लियर हो जाता है। यहाँ जो पिक्चर है, इसको जोड़ने के लिए, इसको शुरू करने के लिए, इसीलिए कर्मयोग से हम लोगों को शुरू करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मयोग से जब शुरू करते हो कि कर्म का फल मेरा नहीं है, अभी भी मैं कर्म कर रहा हूं, मगर कर्म का फल के प्रति आसक्ति जब आ जाती है, फिर कर्म के प्रति भी आसक्ति आ जाती है, फिर कर्म नित्य कर्म बन जाता है। उसको फिर अब वो नैमित्तिक या काम्य कर्म नहीं बनता। और नैमित्तिक या काम्य कर्म नहीं होने पर कर्म फल, कर्म की प्रतिक्रिया जरूर होती है, मगर कर्म फल चिपकता नहीं है। और कर्म फल जैसे ही नहीं चिपकता है, तो फिर प्रारब्ध जो चालू है वो तो चलते रहेगा, मगर संचित और आगामी दोनों कर्म की विनाश हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति प्राप्ति सहज हो जाती है। इसके बाद वाला जो श्लोक है, ये बहुत विशेष श्लोक है, और इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। मगर इस सेशन में इसके बारे में एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि ये शायद बहुत हमारा जो अगला सेशन होगा, उस सेशन के अंदर में इस श्लोक जो 22वां श्लोक है, इस 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो है, ये बहुत विशेष श्लोक है। और इस श्लोक को, और ये विशेष क्यों है, ये हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति शांति शांति।